ना, ये 300 दो। क्या बोल रहे भाई? सर सिटी वाला कुछ मामला था जिसमें आप सर सिटी वाला मामला था, आपने कुछ ऑपरेट किया है, क्या ऑपरेशन किया है और कहाँ का बंदा? ये जो पेशेंट आया था ना, ये 14 साल का अजय नाम का लड़का था और ये धुले से आया था हमारे पास घाटी में। इमरजेंसी सिचुएशन में आया था। इसके पेरेंट्स ने हमको बताया कि ये जब खेल रहा था तो प्लास्टिक की सीटी थी एक बड़ी, तो उसने वो निगल लिया। और पेशेंट का जब आया तो कंडीशन बहुत बुरा था, उसका सांस चल रहा था और उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था और इस वजह से ऐसा लग रहा था कि बच्चा बहुत सीरियस भी है। तो उसकी हमने जो हिस्ट्री पूछा माँ बाप से तो बोले कि वो सीटी के साथ खेल रहा था तो वो सीटी उसने निगल लिया। हालांकि वो हमारा जो डायग्नोसिस था, तुरंत हमने कैजुअलिटी में हमारे टीम ने डायग्नोसिस किया, वो सीटी जो है तो उसके फेफड़े में अटकी हुई थी, जो कि हमने एक्सरे करके सीटी स्कैन करके कंफर्म किया। और उसका फिर तुरंत ही हमने डिसीजन लिया कि ये एंडोस्कोपी मतलब ब्रोंकोस्कोपी करके इसका इलाज करना जरूरी है। तो तत्काल हमने हमारे एनेस्थेटिस्ट टीम, हमारे पूरे वार्ड की टीम, इनको पूरा इतला करके उनका ऑपरेशन हमने करके दूरबीन से करके ब्रोंकोस्कोपी करके हमारे टीम ने उनका ऑपरेशन करके एक सीटी थी, काफ़ी बड़ी सीटी थी, वो निकाली और उसको एक अच्छा टाइप का जीवन दान दिया। किस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था? जैसे कि कोई सीटी बजा रहा था, मतलब जैसा एक प्लास्टिक की विसल रहती है तो उस टाइप में जो अपन बच्चे सीटी बजाते हैं तो उसी टाइप की आवाज़ उसके जब भी वो बात कर रहा था तो पहले सीटी की आवाज़ आ रही थी और बाद में उसका कहना हमको सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो सीटी अटक गई थी उसके फेफड़े के अंदर, ब्रोंकस जो रहता है उसमें अटक गई थी, उस वजह से उसका आवाज़ सीटी जैसा आ रहा था। सर अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में करते थे कितना खर्चा आता था और सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह था? अभी प्राइवेट का मतलब तो कोई अंदाज़ा बता नहीं सकते, लेकिन करीबन 85,000 रुपये तो उसका अंदाज़ा खर्चा आता था। तो ये अपने सरकारी अस्पताल में, शासन के अस्पताल में हो गया, उसका पूरा पेरेंट्स का भी काफ़ी सारा उनको भी सुकून मिला और उनका पैसा भी बच गया। सर आपकी सर्विस में इस तरह के हादसा कितने बार हुए हैं और आपने किस किस तरह के ऑपरेशन किए हैं? ये बेसिकली मैं ये काम 1991-92 से कर रहा हूँ, करीबन 3 डिकेड्स मतलब 30 साल के ऊपर हो गए। ये तो पहले मैं जब अम्बेजोगाई में था 1990 के एरा में, तो उस वक्त हमारे पास वो कस्टर्ड एप्पल मतलब सीताफल का जो बीज था वो आता था। स्पेशली अभी ये विंटर सीजन में ज़्यादा आता है ये फल, तो उसमें सीताफल का सीड बच्चे के फेफड़े में अटक जाता था और फिर वो हम निकालना करते थे। करीबन 30 साल से मैं कर रहा हूँ। करीब ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रोंकस के फॉरेन बॉडी उसमें पीनट या अपना इसका ग्राउंड नट मतलब सेंगदाना, फिर कोकोनट खोपरे का टुकड़ा या इस टाइप के, या पीन्स वगैरह इस टाइप के जो फॉरेन बॉडीज रहते हैं तो ये अटक जाते हैं। इसमें बच्चे का इलाज करना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लेट हुआ तो उसके जान को बहुत बड़ा खतरा रहता है, जान जाने का। सर मौजूदा दौर में देखा जाता है कि जो बच्चे रहते हैं वो कॉइन्स भी निगल लेते हैं, तो क्या आप पेरेंट्स को क्या आह्वान करेंगे? हाँ, ये कॉइन्स यूजुअली रहते हैं, ये अन्न नलिका में जाते हैं, जिसको इसोफेगस फॉरेन बॉडी बोलते हैं, और ये भी बहुत मुश्किल रहता है। इसमें हम एक्चुअली अक्सर मीडिया के थ्रू, आप लोग के थ्रू हम आह्वान करते हैं हम पब्लिक को, पेरेंट्स को, कि ऐसी कोई चीज़ बच्चों को खेलने को ना दे। स्पेशली ये जो बच्चों को उम्र है तो अराउंड हम बोलते हैं कि 1 से 3 साल तक के बच्चे का फॉरेन बॉडी ब्रोंकस होता है, मतलब वो फेफड़े में जाता है, और उससे थोड़ा सा जो ज़्यादा उम्र रहता है 5 साल या 10 साल या 12 साल, वो बच्चों में कॉइन मिला जाता है। तो ये भी हम काफ़ी मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करने का कोशिश करते हैं। सर वो सिचुएशन में कभी कोई कॉइन निगल लेता है तो लोग जो है अपने घरेलू नुस्खे जो है पीठ पे मारना, ऐसे कुछ करना, ऐसे कुछ करते, कुछ ऐसा सजेशन है कि एट दैट सिचुएशन मोमेंट में क्या करें फिर उसके बाद? हाँ, तो ये जो घरेलू नुस्खे है इसको हम हिमलिच मैन्योर बोलते हैं हमारे मेडिकल के परिभाषा में। और ये हिमलिच मैन्योर करना धोखादायक इस रहता है कि अगर एक कॉइन अटक गया है अन्न नलिका में
तो ये गलती से जाके श्वास नलिका में अटक जाता है और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए ऐसे कुछ भी मैन्यूअर्स या कुछ भी ऐसा तरीका नुस्खा करना नहीं चाहिए। ये हम आपको पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करते हुए तुरंत उसको बड़े नज़दीकी सरकारी दवाखाने में ले जाके उसका तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर सुनील देशमुख, आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ENT, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड आई एम आल्सो HOD of गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल in औरंगाबाद।